हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकैड इन्फोटेक अमरावती में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। क्या आज भी आपको ऑटोकैड के बेसिक टूल्स में प्रॉब्लम आ रहा है? क्या आज भी आपको सैंक्शन प्लान एलिवेशन सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है? किस तरीके से प्लान करना है और उस प्लान को हमने हमारे प्लॉट पे जाके लेआउट डालना है, किस तरीके से किसी भी बिल्डिंग का सुपरविजन करना है, इसमें अगर आपको दिक्कतें आ रही है और आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही या आपका बिजनेस आप शुरू नहीं कर पा रहे, तो ये कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोकैड 2021। इसमें हम ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमारे करियर को एक टर्निंग पॉइंट देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे सेंटर पे आज ही विजिट कीजिए और इस कोर्स को कीजिए। इसी के टॉपिक में हम हमारे किसी भी बिल्डिंग के आरसीसी कंपोनेंट को किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, उसका डिटेलिंग कैसे देना है और उसके अंदर के जो स्टील रेनफोर्समेंट बार होते हैं उसको किस तरीके से निकालना है, उसका वेट कैसे निकालना है और हमें कितना उसमें खर्चा आने वाला है, इसको हम सीखेंगे। इस तरीके से हम कुछ चार्ट और कुछ ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि आपके सामने अभी एक 2 वे स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल है। तो इस टॉपिक में, इस वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि 2 वे स्लैब में लगने वाला लोहा किस तरीके से निकाला जाता है और उसको किस तरीके से ड्राइंग को रीड करके सुपरविजन हमारे साइट पे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलम और बीम अलग अलग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की अगर हमें सिचुएशन साइट पे आ जाए तो उसको किस तरीके से हमें सुपरवाइज करना है, इस तरीके से कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम है जो कि स्लैब के, बीम के, कॉलम के और फाउंडेशन के रिलेटेड है। इस टॉपिक को करने के बाद में हम कुछ वर्कशॉप अरेंज करेंगे, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हमें कुछ पेन ड्राइव का डाटा मिलेगा। उस डाटा में हमें कुछ पीडीएफ्स के बुक्स मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में जो है वो ऑटोकैड का एक वर्क बुक है। इस वर्क बुक में हम किस तरीके से हमें ऑटोकैड के 2D और कुछ बेसिक ड्राइंग बनाना है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। इस वर्क बुक को हमें देख देख के प्रिपेयर करना है और इसको हमें सीखना है और बनाना है। उसके बाद में कुछ हमारे पास में बिल्डिंग की सेंटर लाइन लेआउट मेथड्स जो कि हमने वर्कशॉप अरेंज किए थे उसके पीडीएफ्स है। अगर आपके पास में कुछ फार्म है, खेती है, उसका आपको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्जन करना है, लेआउट में कन्वर्जन करना है, तो उसको किस तरीके से किया जाता है इसका हम 1 डे का वर्कशॉप भी आपको देंगे। उसके बाद में डैम का सेक्शन अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकाला जाता है इसका भी हम वर्कशॉप लेते हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि रोड का भी सेक्शन किस तरीके से ऑटोकैड में निकाला जाता है, इसको भी हम सीखने वाले हैं। इसी के साथ में जो सैंक्शन ड्राइंग होता है हमारा, उसको भी किस तरीके से बनाया जाता है, इसका भी हम वर्कशॉप इसमें लेते हैं। ऑटोकैड की ये पीडीएफ लाइब्रेरी के बाद में आपको ऑटोकैड की जो फाइल्स मिलती है उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है रेडीमेड लाइब्रेरी का। इसमें हमें कुछ रेडीमेड ब्लॉक्स मिलते हैं जो कि हमारे फर्नीचर के ऊपर, गार्डनिंग के ऊपर, आरसीसी के ब्लॉक के ऊपर और कुछ लाइब्रेरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इनके बाद में हमें कुछ सैंक्शन की एक्सरसाइज फाइल्स दी जाती है, जिस फाइल को हम सीख के बना सकते हैं किसी भी छोटे से छोटे बंगले को लेकर किसी बड़े से बड़े फ्लैट स्कीम के प्रोजेक्ट तक। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे ऑटोकैड में, उसका भी हम इसमें वर्कशॉप अरेंज करते हैं, जो कि आपके खुद के कंसल्टेंसी को शुरू करने के लिए काफ़ी मदद करता है। इसके बाद में हमारे पास में कुछ बिल्डिंग के सेक्शंस होते हैं। अगर वॉल माउंट टाइप की बिल्डिंग आपको बनाना है स्टील स्ट्रक्चर में, तो उसको भी हमने यहाँ पे बनाना सिखाया है। हमारे ऑटोकैड के एक 2D कंप्लीट पैकेज में हम ये सभी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को आराम से और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में सीखते हैं। उसके बाद में बारी आती है 3D इंट्रोडक्शन की। तो 3D इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं, उसमें स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें निकाला जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उसे हम सीखते हैं।
उसके बाद में 3D मॉडलिंग में हम सीखते हैं एक्सट्रूड, लॉफ्ट, प्रेस पुल, रिवॉल्व, बुलियन ऑपरेशन और स्वीप। उसके बाद में हम 3D मॉडिफाइड टूल्स में सीखते हैं 3D जंपर एंड 3D फिलेट, 3D रोटेट, 3D मूव, 3D मिरर, सॉलिड एडिट, एलिक्स, यूसीएस और विजुअल इफेक्ट भी। उसके बाद में बारी आती है 3D एडवांस मॉडलिंग की, जिसके अंदर हम लेआउट, 3D एनिमेशन, मटेरियल एंड रेंडरिंग इसको डिटेल में सीखते हैं। उसके बाद में हम सीखते हैं पैरामेट्रिक। उसके बाद में हम सीखते हैं प्रोडक्टिव कमांड्स, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे मूव, कॉपी, एडवांस बाउंड्री क्रिएशन कमांड, 3D टेक्स्ट और पॉलीसॉलिड। जो हमारा 3D है वो 3 पार्ट में बनता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है सॉलिड मॉडलिंग का, उसके बाद में आता है मेश मॉडलिंग और उसके बाद में आता है सरफेस मॉडलिंग। तो हमारे ये तीनों के तीनों पार्ट और उसके बेसिक टूल्स को सीखने के बाद में हम किसी भी बिल्डिंग का 3D बना सकते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, और वो भी हमें एक प्रोफेशनल लेवल तक किस तरीके से बनाया जाता है वो एक्सपर्ट सिखाते हैं। उसी के साथ में हम इसमें मोशन पाथ और एनिमेशन भी लगाना सीखते हैं, जिससे कि हम एक बेहतरीन वीडियो वॉक थ्रू बना सकें। तो ये सीखते समय हमें कुछ FCAD इन्फोटेक हमारे ट्रेनर मिस्टर पवन फंदे जो हैं वो एक्सरसाइज की फाइल्स भी देते हैं। आप देख सकते हैं ये ढेर सारे फोल्डर हैं जिनके अंदर कुछ बेसिक्स बेंगलोज और कुछ बेसिक्स फ्लैट स्कीम बनी हुई है। तो इनका प्लान भी है, एलिवेशन भी है, और हम इसको किस तरीके से आइसोमेट्रिक में बनाया जाता है उसे डिटेल में सीखते हैं। आपके सामने ये नज़र आ रही एक फाइल है जो कि हमने एक बेसिक ऑटोकैड ड्राइंग से ही जनरेट की है। जी हाँ, अभी आपको 3ds Max करने की या किसी और बड़े सॉफ्टवेयर में 3D बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस तरीके का कोई भी वर्क आप ऑटोकैड में भी कर सकते हो। तो इसी के लिए हमारा FCAD इन्फोटेक फेमस हो रहा है। हमने जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट के उनका सॉल्यूशन दे दिया है। इसी के साथ में हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन भी करना सिखाते हैं, जैसे कि अभी हमारे सामने एक ऑटोकैड में बनाया हुआ इंटीरियर डिज़ाइन का 3D नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ऑटोकैड में भी एक काफ़ी अच्छा इंटीरियर बना सकते हैं। इसमें मटेरियल किस तरीके से अप्लाई करना है, लाइट किस तरीके से अप्लाई करना है और रेंडर किस तरीके से करना है, इसे भी हम देखते हैं। इसके बाद में हमें जो सीखना पड़ता है वो होता है किसी भी बंगले का 3D बनाना। तो उसको भी हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। जो वर्कशॉप होते हैं इन सभी वर्कशॉप में इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हॉल का, लिविंग हॉल का जो है इंटीरियर बनाया हुआ है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर बेसिक फर्नीचर जो अभी हमने देखे थे उनको भी हम बेसिक तरीके से किस तरीके से क्रिएट करना है वो इसमें सीखते हैं। ये सभी होने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ मैप्स, मटेरियल और जो भी पार्टिकल इफेक्ट देने पड़ते हैं उसकी भी लाइब्रेरी फाइल्स दी जाती है। हमारे पास में कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस ड्राइंग भी होते हैं। तो इस तरीके का जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर के भी कुछ बेसिक 2D और 3D ड्राइंग हम बनाना सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ टूल्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमारा ये ऑटोकैड का कोर्स जो है वो उसे भी आसान बना देता है। और सबसे आखिर जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन इफेक्ट का। इसमें किस तरीके से हमें हमारा एनवायरनमेंट सेट करना है और हमारे ऑटोकैड के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को फोरग्राउंड और बैकग्राउंड देके उसे रियलिस्टिक व्यू में लाना है। इस तरीके की चीज़ें हम हमारे ऑटोकैड के एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में सीखते हैं। रुकिए, अभी तक ये हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और सबसे आखिर जो हमारा पॉइंट है वो है हाउ टू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना हो तो आप हमसे जुड़कर सीख सकते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन बिजनेस किया जाता है, क्योंकि हम इसमें आपको साइट विजिट कराते हैं, प्रोजेक्ट वर्क सिखाते हैं
केस स्टडी लेते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से काम लेते हो या किसी क्लाइंट का बंगला बना के देते हो तो किस तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, किस तरीके के उन्हें करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमारे इस कंप्लीट ऑटोकैड के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में हमने सिखाई है। तो देर मत कीजिए, हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि ये हमारा सेंटर है अमरावती में, एफकैड इन्फोटेक इस नाम से फेमस है, जो कि कठोरा रोड पे है। तो देर मत कीजिए, खुद का भविष्य अपने हाथ में होता है और उसे सुनहरा बनाइए। हमसे जुड़ने के लिए, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं प्रोफेसर पवन भिंडे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से प्रेमपूर्वक